बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल तनवीर अशरफ इलेक्ट्रिकल में आपको खुशामदीद। आज के इस टॉपिक में, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के मतलब बताऊंगा कि एक सब स्टेशन के ऊपर लगे हुए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कौन कौन से होते हैं। हमने बड़े वाला ट्रांसफार्मर जो कि MVA में होता है, 10 ओवर 13, 20 ओवर 26, 40 MVA वगैरह, ये तो हमने देखे हुए हैं। लेकिन ये दो टाइप के और ट्रांसफार्मर होते हैं, उसको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। एक को हम कहते हैं CT करंट ट्रांसफार्मर, और दूसरे को कहते हैं PT जिसको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कहते हैं। अगर 132 kV की लाइन के ऊपर मैं अपना एक टेस्टर लगाऊं, चेक करूं कि आया इसके ऊपर वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या अगर उसके ऊपर मैं क्लम मीटर लगाऊं तो वो क्या हाल होगा, आप भी जानते हैं। तो इतनी बड़ी लाइन का हमने करंट देखना है कि इसके अंदर जो है वो कितने एम्पेयर चल रहे हैं और इसके ऊपर कितने वोल्टेज चल रहे हैं। इन चीज़ों को देखने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हैं, जिसको CT और PT कहते हैं। ये हमारे पास CT हैं। CT करंट को कम करने और करंट को नापने या मेजर करने के लिए लगाए जाते हैं। इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है और ये किसी भी सर्किट के सीरीज़ में लगे होते हैं। इसके अंदर एक से ज़्यादा सेकेंडरी वाइंडिंग होती है और इसको नापने के लिए इसको रेशो के तौर पर यूज़ किया जाता है। इसकी रेशो 1 एम्पेयर या 5 एम्पेयर होती है। इसको अगर जो है वो देखना हो कि ये सही है या नहीं सही, इसको हम हर 6 माह बाद या 1 साल के बाद इसके मुख्तलिफ टेस्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि इसका करंट रेशो टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, इंसुलेशन टेस्ट और CNDF टेस्ट। ये हमारे पास जो है CT होते हैं। इसकी मदद से हम अपने अंदर लगे हुए एम्पेयर मीटर देख सकते हैं कि इस लाइन के ऊपर चलने वाला लोड कितना है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है PT। तो चलते हैं हम अपने PT की तरफ। ये हमारे पास बस बार है और ये बस बार के एक तरफ PT लगे होते हैं और PT के साथ उस PT के आइसोलेटर है। PT हमेशा जो है लाइन के जो है ये पैरेलल होते हैं, जबकि CT हमारे पास सीरीज़ में होते हैं। इसका काम होता है कि वोल्टेज को मेजर करना, कि हमारे पास 132 kV या 220 kV या 500 kV की लाइन है, तो इसके ऊपर वोल्टेज हमारे पास जो कितने आ रहे हैं एक्चुअल लाइन के वोल्टेज। तो इसकी भी मेजरिंग अंदर मीटर के ज़रिए होती है, जो कि कंट्रोल पैनल्स के ऊपर लगे होते हैं। तो यहाँ से हम PT के ज़रिए हम लाइन के वोल्टेज को मेजर करते हैं, जबकि CT के ज़रिए हम लाइन के एम्पेयर या करंट को नापते हैं। तो ये हमारे पास 2 किस्म के इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हैं, जो कि एक सिस्टम को फाज़र देते हैं और करंट और वोल्टेज को मेजर करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।